नमस्कार दोस्तों। आज हम किसानों की फसल को लेकर बात करेंगे। किसानों को लेकर सब राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी तरफ से डींगे हाँकते हैं और उनके हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वक्त उनको लाभ दिलाने का आता है, उनकी फसलों का न्यूनतम मूल्य दिलाने का आता है, तो सब कोई उद्योगपतियों के, व्यापारियों के हित में काम करते हैं और किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य तक नहीं दिलाते हैं, बस बातें करते हैं। अभी हाल ही में अक्टूबर के महीने में देखा गया कि अधिकांश जो खरीफ की फसलें हैं उनको लेकर एक खबर आई है, एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट ये है कि इस महीने में मतलब अक्टूबर 2025 में किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तक उनको नहीं दिलाया गया है। और ये जो रिपोर्ट आई है वो ये बयां करती है कि लगभग सभी की प्रमुख खरीफ की जो फसलें हैं, फसलें जो मंडियों में गई थी, उनके एमएसपी मंडियों में किसानों को नहीं मिला है। और ये किसी एक राज्य का मसला नहीं है, ये पूरे देश भर की मंडियों को लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि ये न्यूनतम फसल उनका दाम नहीं दिया गया। और इन फसलों में जो खास फसलें थी वो थी धान और ज्वार, जो पिछले साल की अवधि में इसकी बहुत ही तुलनात्मक जो बीच का जो गैप था, मतलब लास्ट ईयर जो अच्छा मूल्य था, लेकिन इसलिए इस साल जो है अक्टूबर में अच्छा मूल्य नहीं दिया गया है। और इसी दौरान जो सामने ये बात आई है कि जब किसानों ने अपनी फसल को लेकर ऑफिसरों से, व्यापारियों से बात करना चाहा, तो देखा यह गया कि तमाम जो उनके हितैषी है वो व्यापारियों के हित में ही बात करते हुए दिखाई दिए, किसानों की बात नहीं सुनी गई है। और कृषि मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उनके हवाले से ये बताया गया है कि मंडियों में 9 प्रमुख जो फसलें हैं उनमें से तिलहन फसलें, उड़द, तिलहन की जो फसलें उनमें जो शामिल होती है उड़द, तुअर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, बाजरा, ज्वार और धान, इनसे संबंधित जो है फसलें इस साल अक्टूबर माह में बहुत कम मूल्य पर खरीदी गई है। और सरकार जबकि कहती है, राज्यों की हो चाहे केंद्र की हो, कहती है कि भाई हम न्यूनतम मूल्य पर ही फसलें खरीदेंगे, पर ऐसा कतई देखा नहीं गया है। तो सरकारें बस किसानों के हित की बात करती है और हित में काम नहीं करती है। और इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने घरेलू दालों की कीमतों में जो गिरावट को रोकने के लिए 1 नवंबर से पीली मटर पर 30% का जो है आयात शुल्क लगाया था। उसका भी ऐसा कोई किसानों के हित में कोई लाभ होते हुए दिखाई नहीं दिया है। तो बस यही है कि किसानों के हित की बात करते हैं, उनके लाभ की बात करते हैं, पर यथार्थ में उनके कोई साथ नहीं होता है। वो उनका संघर्ष, उनकी मुसीबतें उनको ही झेलनी पड़ती है। एवं जो लागत होती है फसलों की, एक वक्त आता है वह तक नहीं मिलती है। तो यही है किसानों के साथ सरकारों का अन्याय। धन्यवाद।